हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक। वेलकम टू कलाम पीसीएस। तो अब तक हमने देखा बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, जो कि हमने 3 सेपरेट वीडियो में कवर करवाया है। टोटल जो आपका इंटायर बिहार स्पेशल करंट अफेयर है वो 6 घंटे में कवर हुआ है। ठीक है, उससे पहले हमने बिहार फैक्ट फाइल नाम की सीरीज चलाई थी, जो कि फिर चालू होगी। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपका बिहार स्पेशल डेली करंट अफेयर प्लस स्कीम्स प्लस बिहार का जीके, तीनों चीजें कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड या कवर्ड था। तो अब टाइम तो आपके पास उतना होगा नहीं, क्योंकि 30 to 40 वीडियोस हैं, 40-45 वीडियोस है जो आपका बिहार फैक्ट फाइल की हमारी सीरीज है। ठीक है, तो उसको अगर जिन्होंने देखा हो तो वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं किया है तो वो बिहार स्पेशल वाला जो करंट अफेयर वाला है, 3 वीडियोस हैं सेपरेट ऑफ 2 आवर्स ईच, टोटल 6 आवर्स। इसमें आपका जो बिहार स्पेशल है करंट अफेयर, वो कुछ भी नहीं छूटा है। लगभग 8 से 9 महीने का बिहार स्पेशल का करंट अफेयर थोरोली कवर किया गया है, और उससे बाहर उम्मीद बहुत कम है कि 1-2 क्वेश्चन हो सकता आ जाए, तो नहीं आएंगे। नाउ, बिहार की जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसके लिए हम सेपरेट 2 वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, ये पहली वीडियो होगी जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ बिहार कवर किया जा रहा है फर्स्ट पार्ट में, और एक और वीडियो आएगी जिसमें अलग वीडियो वो गवर्नमेंट स्कीम्स। बेसिकली इसमें जो इस बार जो बजट में स्कीम्स आई हैं या सर्वे में कुछ इंगित किया गया है, उसको हमने नहीं कवर किया है। ठीक है, जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसमें हम बजट वगैरह सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी स्कीम्स हैं वो सम अप करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेक्चर ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ बिहार, गवर्नमेंट स्कीम्स इन बिहार। तो पहला जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो हमने अपने करंट अफेयर में भी कई बार डिस्कस किया है, हर घर गंगा जल और गंगा जल आपूर्ति योजना या स्कीम। तो गंगा जल आपूर्ति स्कीम जो है हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, फिर भी स्कीम्स की बात आई तो यहाँ इसको छोड़ना सही नहीं था। तो व्हाट इज गंगा जल आपूर्ति स्कीम? तो बेसिकली ये क्या है कि जो वाटर रिच एरियाज हैं, जो ताल रीजन है आपका गंगा के नीचे, जो पटना के पास में मोकामा पड़ता है, वहाँ फ्लड सीजन में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ से पाइप के थ्रू इसको जो है, जो वाटर डिस्ट्रेस रीजन ऑफ बिहार है वहाँ पे पानी ले आना, और हर घरों तक बेसिकली यहाँ से फिर रिजर्वायर में इकट्ठा करना, और इसके बाद होम्स तक पहुँचाना। तो यही है पूरी स्कीम। टोटल जो है लेंथ जो पाइप की है वो 151 किलोमीटर की अभी है, और ये फेज 1 है। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो इट वाज स्टार्टेड ऑन 27 नवंबर 2022। कब? 2022 27 नवंबर को। कहां से स्टार्ट की गई? राजगीर से स्टार्ट की गई। तो पहला पॉइंट यही है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये पाइप गंगा वाटर को पहुंचाएगा इसके थ्रू टू राजगीर, नवादा, गया एंड बोध गया। टोटल लेंथ ऑफ पाइप कितनी होगी? 151 किलोमीटर, 151 किलोमीटर। इसमें से राजगीर में सबसे पहले उद्घाटन किया गया, तो राजगीर को जो है सर्व किया गया, उसके बाद गया और बोध गया। नवादा में इसको कहा गया है कि 2023 के दिसंबर तक ये नवादा को भी कैटर करेगा। ठीक है, नवादा को, तो नवादा जो है अभी कैटर नहीं किया गया। तो ये 4 जगहों का नाम याद रखिए, राजगीर, गया, बोध गया एंड नवादा। ठीक है, तो ये 4 प्लेसेस हैं जहां पे ये पानी पहुंचाया जाएगा। पानी आएगा कहां से? ये गंगा वाटर आएगा कहां से? तो प्लेस है हाथीद कहां पे है? तो बिहार, पटना से लगभग 35 किलोमीटर्स फ्रॉम पटना। जगह का नाम है हाथीद, जो कि मोकामा में पड़ता है, मोकामा। और यही रीजन है, ये ताल रीजन वाला जो ताल क्षेत्र आप पढ़ते हैं बिहार में, ज्योग्राफी ऑफ बिहार जब देखेंगे तो हम देखेंगे ताल रीजन क्या है डिटेल में। तो यहाँ से जो है एक्सेस वाटर को इन 4 जगहों पे पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो ये है 151 किलोमीटर की पाइप लाइन। ठीक है, और इसको कर कौन रहा है? तो बिहार गवर्नमेंट ने तो लॉन्च किया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट या इस पाइप लाइन को बिछाना कौन सी कंपनी ये काम कर रही है? तो मेघा, MEIL, मेघा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है इस काम को अंजाम दे रही है या कर रही है, मेघा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पर कैपिटा जो वाटर लीटर, मतलब जो पानी का उपलब्ध करवाना है, वो 135 लीटर बिहार में टारगेट है। कितना? कि एक आदमी को 135 लीटर स्वच्छ पानी मिलना चाहिए रोज। ठीक है, तो ये टारगेट बिहार का है। ये जो आपका गंगा जल आपूर्ति योजना है, इट इज द पार्ट ऑफ बिगर स्कीम विच इज जल जीवन हरियाली मिशन या स्कीम। ठीक है, तो बस इतना ही है। फ्रॉम रिवर बैंक टू टैप, ठीक है, फ्लड वाटर फ्रॉम गंगा बैंक इज पम्प्ड एंड ट्रांसफर टू 3 स्टोरेज रिजर्वायर। तो कहां कहां पे? राजगीर, तेतर और गया।
ठीक है, राजगीर, तेतर और गया में रिजर्वायर बनाए गए हैं। ये पाइप्ड वाटर आके इन रिजर्वायर में रखा जाएगा। इसके बाद इनको क्या किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा, ठीक है, या ट्रीट किया जाएगा, पंप टू ट्रीटमेंट प्लांट, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट प्लांट में जाएंगे और इस ट्रीटमेंट प्लांट से हाउस होल्ड को सप्लाई किए जाएंगे। तो ये पूरा वो है बिहार यूनिक हर घर गंगा जल स्कीम फॉर 5 बुद्धिस्ट हर्टलैंड ऑफ गया एंड राजगीर। तो यही है, गया और राजगीर तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी, इससे ज्यादा आपका इसमें कुछ नहीं पूछेगा। डेट याद रखेंगे 27 नवंबर 2022 फ्रॉम राजगीर, चीफ मिनिस्टर सीएम ने लॉन्च किया। 4 जगहों का नाम याद रखेंगे, राजगीर, नवादा, गया, बोधगया। 151 किलोमीटर की पाइपलाइन है वो याद रखेंगे। कहाँ से ये पानी आ रहा है, तो हाथीदह मोकामा से आ रहा है। ठीक है, 135 लीटर की जो टोटल पर कैपिटा जो लिमिट है तय की गई है बिहार में कि कम से कम 135 लीटर एक इंसान को बिहार में पानी मिलना चाहिए, वो भी स्वच्छ पानी। ठीक है, 4475 करोड़ की टोटल लागत है इस स्कीम की या इस प्रोजेक्ट की। ठीक है, नाउ डिजिटल हेल्थ स्कीम सेकंड है। डिजिटल हेल्थ स्कीम 21 अक्टूबर 2022 को लॉन्च की गई। ठीक है, कब लॉन्च की गई, तो 21 अक्टूबर 2022 को ये स्कीम लॉन्च की गई। अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स एंड बेड इन हॉस्पिटल थ्रू ऐप। तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपका थोड़ा सा आपको हेल्प कर देगा। और बेसिकली ये इसको लॉन्च करना चाहिए था कोविड पीरियड में, क्योंकि जो है बड़ी बड़ी स्कीम्स इस तरह की कोविड पीरियड में लॉन्च की गई। जैसे आप जो गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको भी तो एसआरएस पोर्टल से हॉस्पिटल्स में ओपीडी बुक कर सकते हैं या बेड्स की पता लगा सकते हैं। तो वही काम इसका भी है कि बेड्स कितने अवेलेबल है, डॉक्टर्स कौन सा है, कौन से डिपार्टमेंट में ओपीडी की रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन। तो ये सारी सुविधाएं इस डिजिटल हेल्थ स्कीम के तहत मिलेंगी थ्रू एन ऐप। अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर एक्सेट्रा 22-23 से 26-27 तक इसको कैटर करना है पूरा। ठीक है, ये फर्स्ट टू इंप्रूव हेल्थ फैसिलिटीज इन बिहार, चीफ मिनिस्टर्स डिजिटल हेल्थ स्कीम विल बी इफेक्टिव इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो 38 के 38 डिस्ट्रिक्ट में इनको किया जाएगा। ठीक है, एवरी डिस्ट्रिक्ट। पेशेंट विल ऑल्सो बी गिवन स्पेशल हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड अंडर चीफ मिनिस्टर डिजिटल हेल्थ स्कीम। तो स्पेशल आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। थ्रू दिस आइडेंटिटी कार्ड डॉक्टर्स विल हैव द फैसिलिटी टू एक्सेस द हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट। कैसे कि उनका जो एक बार मान लीजिए उन्होंने कोई जांच वगैरह करवाई, तो ये सारे रिकॉर्ड्स, उसको क्या है, हेपेटाइटिस है या कोई और बीमारी है, तो इसमें क्या है, इस हेल्थ कार्ड में वो रिकॉर्ड संचित रहेंगे। तो अगली बार जाएगा, कुछ उसको गंभीर बीमारी होती है, तो बगैर जांच के तुरंत उसका इलाज पॉसिबल है, मतलब उसको स्टार्ट किया जा सकता है, नहीं तो जांच में काफी समय जाता है। ठीक है, तो ये है। मेनी न्यू फैसिलिटीज विल बी अवेलेबल इसमें। तो दुनिया भर की चीजें हैं। आयुष्मान भारत का भी रजिस्ट्रेशन इसके थ्रू किया जा सकता है, ओपीडी बुकिंग वगैरह एक्सेट्रा। तो यही चीज है। अभी इसको पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया है। 38 डिस्ट्रिक्ट में मैंने बताया कि पूरे बिहार में लॉन्च होगा, लेकिन फॉर द नाउ बीइंग 2022 में जब इसको लॉन्च किया गया 21 अक्टूबर को, तो नालंदा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सिवान, कौन कौन से जिले में, नालंदा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज एंड सिवान। तो ये 3 जिले जो हैं, ये तो यूपी से सटे हुए जिले हैं, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सिवान पास वाले। एक नालंदा आपका अलग जिला है। ठीक है, तो 4 जिलों में एज एन पायलट जो है बेस पे इसको लॉन्च किया गया है। एंड थर्ड न्यूज इज, या थर्ड स्कीम इज चीफ मिनिस्टर रूरल सोलर लाइट स्कीम। क्या है ये? मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर लाइट स्कीम या चीफ मिनिस्टर रूरल सोलर लाइट स्कीम। तो बेसिकली क्या, बिहार के जितने भी वार्ड हैं, पर वार्ड में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना है। ये है स्कीम का मुख्य लक्ष्य। ठीक है, ये ही है इसका जो क्रक्स है, ये है कि 10 लाइट्स पर वार्ड लगाना है। ठीक है, स्टार्ट कब की गई, तो 15 सितंबर 2022 को, 15 सितंबर 2022 को ये स्टार्ट की गई। 10 सोलर लाइट्स पर वार्ड इंस्टॉल करना है बिहार में। ठीक है, 15 सितंबर 2022 को। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये लॉन्च की गई थी। इसको जो फाइनली जो है पायलट से हटा के डिटेल लॉन्चिंग इसकी 15 सितंबर 2022 को हुई, ये जानिएगा। ठीक है, इससे पहले ये कब लॉन्च की गई थी, तो फरवरी 10, 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। यानी आपके बजट में इसको रखा गया था। बिहार जो बजट है, बजट में इसको अनाउंस किया गया था, ये ध्यान दीजिएगा, बजट में। बाई सीएम असेस्ड पार्ट ऑफ द मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के अंतर्गत आता है। स्कीम की प्रोग्रेस रिव्यू करने के लिए रिव्यू मीटिंग रखी गई। ठीक है, कब रिव्यू मीटिंग, अप्रैल 15 को रखी गई। मीटिंग फोकस्ड ऑन इवेल्युएटिंग द प्रोग्रेस ऑफ स्कीम, कि क्या प्रोग्रेस चल रहा है, कैसा है। इंप्लीमेंटेशन डायरेक्टिव दिया चीफ मिनिस्टर ने टू ऑफिशियल्स टू कमेंस द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 15।
ठीक है। एंड फाइनल लॉन्च इसका 15 सितंबर को हो गया। बिहार के सीएम ने लॉन्च किया, तो इसका टोटल बजट या आउटले कितना है वो भी कई बार पूछा जा सकता है। चीफ मिनिस्टर सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम का टोटल आउटले कितना है, तो टोटल आउटले इज 3,588 करोड़ रुपीज। और ये ध्यान रखिएगा कि ये रूरल के लिए है। चीफ मिनिस्टर रूरल सोलर लाइट स्कीम है, तो पर वार्ड में कितनी लाइट्स लगानी है, तो 10। ठीक है। द स्कीम इनविसेजेस इंस्टॉलेशन ऑफ 10 सोलर स्ट्रीट लाइट्स इन ईच वार्ड ऑफ 8061 पंचायत। तो बिहार में पंचायत कितनी है यहाँ से ये भी पता चलता है आपको। टोटल नंबर ऑफ पंचायत इन बिहार 8061 है। ठीक है, 8061 है इन द स्टेट, फॉर विच पंचायती राज डिपार्टमेंट हैज एलोकेटेड अ सम ऑफ 3588 करोड़ रुपए, 3588 करोड़ रुपए। ये सम अलोकेट किसने किया, तो पंचायती राज डिपार्टमेंट ने किया, पीआरडी ने किया है। ठीक है। टू बिहार रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, बिहार रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी BREDA जो है क्या इसको स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, BREDA। और ये सम कौन अलोकेट किया, तो बिहार का जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है इसने किया, 10 वो लगाना है। तो लेकिन अभी प्रोग्रेस देखते हैं इसके बाद। तो ये मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत कुल 38 जिलों के 912 पंचायतों में अब तक 27,593 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी है। और ये रिसेंट का आपका बिहार गवर्नमेंट का डेटा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो अब तक कितने, सिर्फ 912 पंचायतों में। टोटल नंबर ऑफ पंचायत कितना है, 8061। 8061 में से 912 पंचायतों में ये सोलर स्ट्रीट लाइट अभी तक लगाई गई है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, या नई जो स्कीम है, अगली स्कीम बिहार गवर्नमेंट की, वो क्या है, चीफ मिनिस्टर ड्राई या एरिड हॉर्टिकल्चर स्कीम, मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना, मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, चीफ मिनिस्टर एरिड हॉर्टिकल्चर स्कीम। तो बेसिकली ये बिहार सरकार की खुद की स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। बिहार में 3 स्कीम जो है, मतलब हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के फील्ड में 3 स्कीम बिहार गवर्नमेंट खुद की चला रहा है, और 2 जो है वो सेंट्रल स्कीम्स हैं। ठीक है। तो ये कब स्टार्ट हुआ, तो अगस्त 2022 में स्टार्ट हुआ है। कब स्टार्ट हुआ, अगस्त 2022 में। ड्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम विल स्टार्ट इन बिहार, फार्मर्स विल कल्टिवेट 875 हेक्टेयर्स ऑन सब्सिडी ऑफ ₹30,000। ठीक है, 30,000, 875 हेक्टेयर पे ये होगा। तो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया चुनी गई है, ये एक किसान नहीं करेगा, ये मल्टीपल किसान, ग्रुप ऑफ किसान, SHG मिलकर करेंगे, और इनको इसके लिए 30,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। अभी ये पूरा प्रोविजन हम समझते हैं, अभी आपको लगेगा कि थोड़ा सा वो हो रहा है। सब्सिडी विल ऑल्सो बी गिवन टू द फार्मर्स डूइंग फार्मिंग अंडर द स्कीम। अंडर द स्कीम फार्मर्स कैन अप्लाई मैक्सिमम ऑफ 4 हेक्टेयर। तो एक किसान कितना, ज्यादा से ज्यादा 4 हेक्टेयर पे हॉर्टिकल्चर वो कर सकता है खेती, और कम से कम पे 0.1 हेक्टेयर पे कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम लिमिट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड मिनिमम ऑफ 0.1 हेक्टेयर ऑफ फ्रूट ट्रीज। इसमें क्या लगा सकता है, ये फल लगा सकता है हॉर्टिकल्चर के लिए, फ्रूट का हॉर्टिकल्चर बिजनेस कर सकता है इतने पे। ठीक है, 30,000 रुपीज सब्सिडी विल बी गिवन टू दोज फार्मर्स हु हैव कंपल्सरली installed drip irrigation facility on their field by whom the work of installing drip irrigation is being done। तो जिन्होंने भी ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटीज या कम पानी यूज करके ये फसल या ये हॉर्टिकल्चर चलाया है, ड्रिप इरिगेशन हो गया, और भी कई तरह के इरिगेशन है जिसमें पानी की खपत कम होती है, उस तरह का कुछ करते हैं, तो उनको कितना, 30,000 की सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, तो ये 30,000 कंपोनेंट याद रखा। ठीक है, अंडर द स्कीम 60,000 पर हेक्टेयर विल बी गिवन in 3 annual installments for dry fruits grown in less water to meet cost and expenditure of planting material। तो 30,000 तो इसलिए दिया जा रहा है कि उन्होंने ऐसी कोई टेक्निक यूज की है जिससे कम पानी यूज होता हो, लाइक ड्रिप इरिगेशन, और 60,000 रुपए पर हेक्टेयर दिया जाएगा, और इसको 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब साल में 20,000 रुपए दिया जाएगा, टोटल 60,000 रुपया दिया जाएगा, ताकि वो फ्रूट्स की फसलें लगा सकें। तो 30 और 60, 90,000 रुपए टोटल दिए जा रहे हैं, कितने, 90,000 रुपीज। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, 60-30 फॉर द यूजिंग द फैसिलिटी ऑफ ड्रिप इरिगेशन और अदर मैकेनिज्म जिससे पानी का कम खपत हो। ठीक है, ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम 30 के पर हेक्टेयर, और 50% ऑफ द कॉस्ट विल बी गिवन एज सब्सिडी। ठीक है, तो ये 30,000, जो 60,000 है,
इसमें से 30,000 सब्सिडी दिया जाएगा, 30,000 लोन वाला कंपोनेंट होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो है मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना है। ठीक है, इतना ही है। इसमें क्या एक और प्राविधान है कि जो ये फल के पौधे लगाएंगे, इसके बीच की जो जगह बची है, इसमें सरकार अनुदान देगी कि आप जो है सब्जियों की भी फसल लगा सकें। एज पर द डिमांड ऑफ द फार्मर्स 75,000 वेजिटेबल प्लांट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेजिटेबल नहीं है 7500, ये टाइप्स नहीं है, ये प्लांट दिए, नंबर ऑफ प्लांट। कुछ सब्जियां है ना जो प्लांट को रोपा जाता है, जैसे गोभी हो गई, या तो 7500 वेजिटेबल प्लांट्स पर हेक्टेयर विल बी मेड अवेलेबल फॉर द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द फ्रूट प्लांट्स। तो फ्रूट प्लांट्स के बीच में जो खाली जगह है उसमें ये लगाने के लिए दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको ये जो 60,000 रुपए दे रहे हैं 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, तो 3 साल में। ठीक है, क्यों 3 साल में दे रहे हैं? क्योंकि सबको मालूम है कि फ्रूट्स जो है इनका सोविंग सीजन या इनका जो कंप्लीट होने का सीजन है कि पहली फसल देंगे तो 5 से 6 साल लेंगे। ठीक है, आप ये वेजिटेबल्स या ये आपके पैडी या वीट की तरह नहीं है कि 6 महीने 3 महीने में फसल तैयार हो जाएगी। तो लंबा जो है इनका जेस्टेशन पीरियड होता है। जेस्टेशन पीरियड लंबा होने के कारण क्या है, इनको एक गवर्नमेंट और हेल्प कर रही है किसानों को कि ये जो बीच में प्लांट्स के बीच में जो जगह है वहां पे आप सब्जियां लगा सकते हैं ताकि आपकी आमदनी बीच में होती रहे। ठीक है, थ्रू द इंटीग्रेटेड गार्डन डेवलपमेंट स्कीम फ्रॉम द सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस चंडी नालंदा। ठीक है, तो एक जो आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जिसको इंटीग्रेटेड गार्डन डेवलपमेंट स्कीम के लिए चलाया जा रहा है, ये कहाँ पे है? चंडी जगह है नालंदा में। प्लांट्स ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ टोमेटो, ब्रिंजल, चिली और कैबेज प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो इन सबको पता है कि टमाटर का भी पौधा लगाया जाता है, ब्रिंजल का भी पौधा, चिली का भी पौधा और कैबेज यानी गोभी का भी पौधा ही लगाया जाता है। तो इसमें से 7500 वेजिटेबल्स के प्लांट्स दिए जाएंगे। Cauliflower and laced vegetable would be made available to the farmers. According to the need of the farmer, community tubewell will also be established. तो कम्युनिटी ट्यूबवेल मतलब इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए ट्यूबवेल नहीं लगाया जाएगा। अगर इनको जरूरत लग रही है तो गवर्नमेंट इनकी मदद करेगा कम्युनिटी ट्यूबवेल स्टैब्लिश करने में। एक कम्युनिटी ट्यूबवेल से क्या होगा, ढेर सारे किसान लाभान्वित हो पाएंगे। विच विल गेट 100% सब्सिडी अंडर द कम्युनिटी ट्यूबवेल स्कीम। ठीक है, तो इस पे किसान को एक भी रुपया देना नहीं है। साथ साथ ट्रेनिंग भी मुहैया करवाई जाएगी किसानों को, 2400 फार्मर्स को, यही जो चंडी में, चंडी नालंदा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसके थ्रू। ठीक है, आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन द सैपलिंग्स ऑफ आंवला, ये फ्रूट वाले हैं, बेर, जामुन, जैक फ्रूट, बैल, पोमोग्रेट यानी अनार और लेमन और स्वीट लाइम जैसे पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे फ्रूट्स के। तो ये आपकी पूरी शुष्क बागवानी स्कीम के बारे में रहा। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसमें जो आप बिहार बागवानी विकास सोसाइटी द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बागवानी मिशन, ये एक अलग है। मुख्यमंत्री सीएम बागवानी या हॉर्टिकल्चर स्कीम, हॉर्टिकल्चर स्कीम ये एक अलग स्कीम। ठीक है, ये समेकित उद्यानिक विकास हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तर्ज पर राज्य के 15 जिलों में चलाया जा रहा है राज्य द्वारा। ठीक है, यानी स्टेट के 15 डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर स्कीम। ठीक है, और भी स्कीम्स हैं, एक बार स्कीम्स को देख लेते हैं, वो भी पता है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो सूक्ष्म सिंचाई है यानी जो छोटी सिंचाई है उसके लिए। ठीक है, तो इसमें भी आपका हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, मुख्यमंत्री बागवानी चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर मिशन, और ये रूफ टॉप बागवानी है। ठीक है, रूफ छत पर बागवानी, हॉर्टिकल्चर ऑन रूफ टॉप। ठीक है, और ये इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर स्कीम है, और ये ड्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम है। ठीक है, ड्राई या शुष्क। ठीक है, तो ये 5 तरह की स्कीम्स हैं, मतलब आप जो 5 तरह की स्कीम है जिसमें एक जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, बाकी ये स्टेट गवर्नमेंट की। जो आपका रूफ हॉर्टिकल्चर स्कीम है ये सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट की तरह से पटना में स्टार्ट किया गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये इतना आपका इसका रहा। फिश ऑन व्हील स्कीम, क्या है फिश ऑन व्हील स्कीम? अब आपको लग रहा होगा कि कोई प्राइवेट फर्म होगा जिसने अपना कोई स्टार्टअप चालू किया होगा, नाम सुन के ऐसा लग रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। फिश ऑफ व्हील स्कीम इज a scheme which is being implemented by बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, आप सबको पता है कि निश्चय पोषण योजना। ठीक है, क्या निश्चय मतलब होता है क्षय रोग, मतलब होता है टीबी। निश्चय पोषण योजना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके तहत जो टीबी से पीड़ित लोग हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कितना 500 रुपया देती है ताकि वो अपनी प्रोटीन की जरूरतों को, किसको, प्रोटीन की आवश्यकताओं को पूरी कर सके। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट का कहना है कि दिस 500 रुपीज इज नॉट सफिशिएंट टू मेट द नीड ऑफ द प्रोटीन, सो they have come up with a plan which is fish on wheel scheme. Under the scheme government will do
व्हाट गवर्नमेंट विल डू, गवर्नमेंट जो है मरीजों के घर पे जाके उनको मछली यानी फिश एंड राइस खिलाएगी, ठीक है, फिश एंड राइस खिलाएगी, ठीक है, ताकि उनकी फिश वो प्रोटीन की जरूरतें या न्यूट्रिएंट की जरूरतें पूरी हो सकें, ठीक है, जल्दी से ठीक हो सकें वो लोग, ठीक है, सबसे ज्यादा उनको प्रोटीन की जरूरत होती है जिन टीबी के मरीज होते हैं। स्टार्टेड बाय जून 2022, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी डिपार्टमेंट दोनों मिलकर चला रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन एट द रेट ऑफ 500 रुपीज फ्रॉम सेंटर अंडर निश्चय पोषण योजना इज नॉट इनफ, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी डिपार्टमेंट ने कहा एंगेज इन स्टार्टिंग इट अंडर अ पायलट प्रोजेक्ट ऑफ फिश ऑन व्हील स्कीम, प्रोटेक्ट दियर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है, इट विल प्रोटेक्ट, जो आपका फिश खिलाएंगे तो इनको इन्फेक्शन से बचाएगी। द गवर्नमेंट इज सून गोइंग टू लॉन्च फिश ऑन व्हील स्कीम अंडर विच टीबी पेशेंट विल बी फेड, टीबी के मरीजों को खिलाया जाएगा फिश एंड राइस आफ्टर रीचिंग देयर होम, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्कीम। तो इतना ही जान लीजिएगा कि फिश ऑन व्हील स्कीम में क्या है कि टीबी पेशेंट को उनके घर पे जाके मछली चावल खिलाना है, ठीक है, बस इतना है। चलिए, स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट ने कहा विल स्टार्ट द स्कीम अंडर दिस पायलट प्रोजेक्ट फ्रॉम 20 प्लेसेस इन पटना, तो शुरुआत में पटना की 20 जगहों से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, और बाद में इसको पूरे स्टेट में लॉन्च कर दिया जाएगा। वर्क इज ऑल्सो बीइंग डन ऑन कूपन ऑन ट्रीटमेंट टीबी पेशेंट टू प्रोवाइड फ्री मिल्क, तो दूध भी देने की बात, जैसे ये फिश है उसी तरह से फ्री मिल्क का भी प्रावधान किया जाएगा, बट इट्स नॉट डन येट, ठीक है। दोज हु डिफीट टीबी विल गेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग बाय द गवर्नमेंट, बिहार स्टेट गवर्नमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो आइए देखते हैं, अंडर दिस एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हैज सॉट अ प्रपोजल फ्रॉम टीबी स्टेट टेक्निकल सपोर्ट यूनिट बाय फॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ 40 चैंपियंस, तो ये चैंपियंस कौन होंगे, चैंपियंस जिन्होंने टीबी को डिफीट कर दिया, ऐसे मरीज जिनकी टीबी ठीक हो चुकी है, तो 40-40 का ग्रुप बनाया जाएगा। द डिपार्टमेंट सेज दैट टू लिंक देम विद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अ बैच ऑफ देम विल बी मेड फ्री ट्रेनिंग इन फिशरी एंड ठीक है, फ्री ट्रेनिंग इन फिशरी फिश एंड गोट एंड पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, तो जो लोग ऐसे 40 लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा जो टीबी ठीक कर चुके हैं, तो उनको जो है फ्री ट्रेनिंग दिया जाएगा कि मछली पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन के क्षेत्र में, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ऑन द अदर हैंड द डिपार्टमेंट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन टीबी पेशेंट हु आर एसोसिएटेड विद जीविका, तो जीविका दीदी वाला जो प्रोग्राम है उससे जो लोग एसोसिएटेड हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है चिकन मतलब मुर्गियां दी जाएंगी, मतलब चिक्स दिए जाएंगे मुर्गियों के बच्चे, और जो नहीं एसोसिएटेड हैं, जो लोग नहीं एसोसिएटेड हैं उनसे जो पर चिक्स का जो कॉस्ट लिया जाएगा वो 10 रुपया लिया जाएगा, ताकि जो है ये बड़े हों तो इनको ये मार के खा सकें, ठीक है, ताकि उससे भी एक इनका वो सही हो रहे पोषण, ठीक है। तो ये आपका पूरा था फिश ऑन व्हील स्कीम ऑफ बिहार गवर्नमेंट। निश्चय पोषण योजना क्या है, 2018 में लॉन्च की गई, ठीक है, किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, जो यूनियन गवर्नमेंट का वो है मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये अगर फिश ऑन व्हील स्कीम इंपॉर्टेंट है तो इससे भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लिंक कर सकते हो। तो 2018 में निश्चय पोषण योजना स्टार्ट किया गया। इसका एम क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना है, मतलब उनके खाते में डायरेक्ट भेजना है 500 रुपए पर मंथ, किसके, टीबी पेशेंट्स को, उनके न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए। 1488 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं टू 5.73 मिलियन बेनिफिशियरी सिंस इंसेप्शन। तो 2018 से कितना, 53 लाख रुपए, ठीक है, 53 लाख लोगों को, ठीक है, 53 लाख लोगों को ये पैसे भेजे गए हैं, कितना, 1488 करोड़ रुपए, ठीक है, 1488 करोड़ रुपए, ठीक है। इंडिया टीबी रिपोर्ट के अनुसार 62.1% ऑफ 2.1 मिलियन, 2.1 मिलियन का 62.1% कितना होगा, तो 1.150% हो गया, ठीक है, और 0.21 जो है आपका वो हो गया, तो लगभग आपका जो है 21 लाख का 60% निकाल लीजिए, उतने लोगों को नोटिफाइड केसेस रिसीव एटलीस्ट वन पेमेंट इन 2021, ठीक है। तो 62% सिर्फ, मतलब ये 2.1 मिलियन में से सिर्फ 62% ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ एक पेमेंट मिली है, वो भी 500 रुपए की, 2018 से लेके 21 तक, ठीक है। तो ये स्कीम इज नॉट वर्किंग ऑन इट्स फुल फ्लेज, ठीक है, और फुल फेज। दिल्ली में सबसे ज्यादा मिला है 30% लोगों को, पंजाब, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान में ये चीजें लैकिंग है, ठीक है। टीबी स्टेटस इन इंडिया, तो इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार टीबी पेशेंट इंक्रीज किए कितना, 19% के से, ठीक है, टीबी पेशेंट की संख्या बढ़ी है 19% से, कब से, तो 2020 में ये 16 लाख था और 2021 में ये
19 लाख हो गया। ठीक है, तो कितने बढ़ा, 19% का इंक्रीज देखने को मिला एज पर द टीबी रिपोर्ट इन 2022। द मेजर रिविजन सॉट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कि जो आपका कोविड ऐसा कहा गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि ऐसी बीमारियां जो कोमॉर्बिडिटी फैलाती हैं तो उनमें और इंक्रीज हुआ है, या कोई किसी का इम्यून सिस्टम वीक है या कहीं से कुछ है, तो उनमें जो है क्या कोविड की वजह से वो और जो है पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, टीबी रिलेटेड डेथ रोज बाय 13%, कोमॉर्बिडिटीज लाइक माल न्यूट्रिशन, HIV, डायबिटीज, अल्कोहल एंड टोबैको वर्सन द टीबी इम्पैक्ट इंक्लूडिंग कोविड-19। ठीक है, तो ये चीजें। चलिए, इनिशिएटिव टू कॉम्बैट टीबी क्या क्या है, तो WHO का जो है वो फाइंड ट्रीट ऑल एंड टीबी इनिशिएटिव विद ग्लोबल फंड एंड स्टॉप टीबी पार्टनरशिप ये चला रहा है। WHO, ग्लोबल फंड और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप मिलके एक प्रोग्राम चला रहे हैं, क्या, फाइंड ट्रीट ऑल एंड टीबी, ठीक है, इनिशिएटिव, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन 2017 से 25 तक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है कि 25 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इंडिया को टीबी मुक्त कब तक बनाना है, 2025 तक। निश्चय इकोसिस्टम एक जो है फॉर टीबी इंफॉर्मेशन बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इनका जो स्लोगन है टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये कैंपेन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं कुछ वैक्सीन के, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नाम रखिएगा। तो टीबी वैक्सीन में एक तो VPM 1200-1002 है, ये वैक्सीन है, और MNP। आप सबको पता है कि कोविड वाला पीरियड जल्दी बीतता है, तो फेज 3 ट्रायल जो होता है वो फाइनल ट्रायल होता है, ये भी ह्यूमन ट्रायल है, फेज 3 ह्यूमन ट्रायल है, फाइनल ट्रायल है, इसके बाद ये वैक्सीन अप्रूव कर दी जाएंगी। तो ये 2 वैक्सीन हैं जो टीबी के लिए बच्चों को लगाई जाएंगी। ठीक है, ताकि टीबी के केसेस ना हो। सक्षम प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है, तो एक सक्षम प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और टिस आप सबको पता है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में है, ये ऑफर करता है साइको सोशल काउंसलिंग, ठीक है, टू ड्रग रेजिस्टेंस टीबी पेशेंट। अब आपको नया टीबी का नाम पता चला कि ड्रग रेजिस्टेंस टीबी पेशेंट। आप सभी को पता है कि क्या कौन सी दवाएं दी जाती है, तो डॉट्स जो है चलता है टीबी के मरीजों के लिए। डॉट्स सारे जो है सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है टीबी मरीजों के लिए डॉट्स। ठीक है, तो ये डॉट्स जो है बहुत लंबा कोर्स होता है, इनका लगभग 2 साल के लिए 2 इयर्स का कोर्स होता है। ठीक है, इसमें अनियमितता आने से यानी इरेगुलरिटी आने से क्या होता है, या ज्यादा दवाएं खा ली तो क्या वो दवाएं काम करना बंद कर देती हैं। आप सबको पता है कि ये क्या है, कौन सी दवाएं होती हैं, तो ये बैक्टीरिया से होता है तो एंटी बैक्टीरियल ही होंगी, ऑब्वियसली टीबी बैक्टीरिया से होता है तो एंटी बैक्टीरियल होती हैं। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, अपना असर करना कम कर देती हैं। ठीक है, इन कितनी भी दवाएं दो वो काम नहीं करेंगे, एंटी बैक्टीरियल, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस। ड्रग रेजिस्टेंस यानी ड्रग से वो रेजिस्टेंस हो चुके हैं, उन पे दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो इन ऐसे पेशेंट्स को ड्रग रेजिस्टेंस टीबी पेशेंट कहते हैं। ठीक है, और ये जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी पेशेंट के लिए फिर अलग तरह की दवाएं चलाई जाती हैं, फिर ये भी अगर काम करना बंद कर दें तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी MDR टीबी हो जाता है। ठीक है, MDR, DR टीबी, MDR टीबी, XDR टीबी, these are the 3-4 categories of TB in India, worldwide basically, not in India only. Now what is TB? तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है, जो कि माइकोबैक्टीरियासी फैमिली का मेंबर है। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियासी फैमिली से आता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का बैक्टीरिया है जो माइकोबैक्टीरियासी फैमिली का मेंबर है, और इसमें लगभग इसमें 200 मेंबर्स हैं इस फैमिली में। ठीक है, ये याद रखिएगा। कॉमनली अफेक्ट द लंग्स, सबसे ज्यादातर क्या अफेक्ट करता है, तो फेफड़ों को या लंग्स को अफेक्ट करता है, तो ये एक पल्मोनरी डिजीज है। याद रखिएगा कौन सा डिजीज है, पल्मोनरी डिजीज है। ठीक है, पल्मोनरी डिजीज, बट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट अदर ऑर्गन्स, जिसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। बेसिकली क्या होता है, जब एक ऑर्गन आपका फेल कर रहा होता है, ठीक है, तो धीरे धीरे अदर ऑर्गन्स भी फेल करते हैं बॉडी में। ठीक है, तो वो उस प्रॉब्लम को एक्स्ट्रा पल्मोनरी नाम दे जाते हैं। बेसिकली ये लास्ट स्टेज होती है, जब पेशेंट अपना लास्ट स्टेज जी रहा होता है, तो उस फेज को या उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का नाम दिया जाता है। एंड इसका जो टीबी का जो फाइंडिंग है, ये इसके साक्ष्य जो है 3000 BC तक के मिले हैं इजिप्ट में। ठीक है, तो बहुत एंशियंट डिजीज है। ठीक है, 3000 BC इजिप्ट में इसके साक्ष्य मिले, इवन IVC में भी रिसेंटली टीबी के पेशेंट का वो हुआ है। ठीक है, जो इंडस वैली के सिविलाइजेशन के खत्म होने का या गिरने का एक कारण ये भी बताया जा रहा था कि ऐसी कोई जो है एपिडेमिक रही होगी। ठीक है,
तो उसमें टीवी के कुछ ट्रेसेस मिले हैं, तो इसलिए एपिडेमिक भी वन ऑफ द रीजन शॉर्ट कॉट किया जाता है। स्प्रेड थ्रू एयर पर्सन टू पर्सन, यानी हवा और पर्सन टू पर्सन, यानी छींक वगैरह स्नीजिंग वगैरह से फैलता है। ठीक है, टीबी इज डायग्नोज थ्रू टेस्ट, तो कौन कौन से टेस्ट है? चेस्ट एक्सरे होता है, स्पूटम टेस्ट होता है और स्किन टेस्ट है। तो ये 3 जो है टेस्ट हैं, ये जिनसे टीबी फैलता है। ठीक है, तो टीबी के बारे में हमने सारा देख लिया, निक्षय पोर्टल के बारे में देख लिया, ठीक है, और क्या सक्षम स्कीम के बारे में देख लिया। ठीक है, और क्या क्या देखा? ठीक है, तो एक बार निक्षय पोषण योजना, फिश ऑन व्हील स्कीम, ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली। टीबी मतलब टीबी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे कम वो उम्मीद है कि आप लोग नहीं कर मतलब ऐसा बहुत कम है कि आप नहीं कर पाएंगे, मतलब 100% कर पाएंगे, सॉरी। ठीक है, तो अभी निपुण बिहार स्कीम, तो आप सबको पता है क्या है निपुण भारत योजना। निपुण भारत योजना कुछ नहीं है, बेसिकली क्लास 1 से लेके क्लास 3 के जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उसमें उनमें न्यूमेरियल एबिलिटी को डेवलप करना, सोचने समझने की क्षमता को डेवलप करना, वो अल्फाबेट्स वर्ड्स को पहचानने की क्षमता को डेवलप करना इस प्रोग्राम का लक्ष्य है निपुण भारत का। तो यही सी जो निपुण भारत है वही चीज है निपुण बिहार, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली फाउंडेशनल लिटरेसी डेवलप करना है प्राइमरी स्कूल के बच्चों में, खासकर 1 से 3 वाले, ठीक है, 1st to 3rd ग्रेड वाले बच्चों में। तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट किया है दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द निपुण बिहार योजना इन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ बिहार इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून 2022। तो जून 2022 से, कब से? जून 2022 से लागू। ठीक है, ये याद रखिएगा, एक तो डेट आपको पता चल गई। ठीक है, एम क्या है इसका? टू इनहांस चिल्ड्रन स्किल इन रीडिंग, राइटिंग, रिकॉग्नाइजिंग अल्फाबेट्स, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग्स एंड बेसिक अरिथमेटिक। ठीक है, जैसे जोड़ घटाना, सब्सट्रैक्शन, एडिशन एक्सेट्रा, ये पता हो। फोकस ऑन प्राइमरी क्लासेस यूजुअली 1st to 3rd टू इंप्रूव बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, पार्ट ऑफ निपुण भारत स्कीम ही है ये। ठीक है, तो निपुण भारत स्कीम का पार्ट है, इनिशिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। ठीक है, इसी के तहत इसको लाया गया। ठीक है, एम्स टू इंप्रूव, क्या इंप्रूव करना? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अमंग प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स। तो बस यही है आपका निपुण बिहार, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, निपुण के नाम से एक और स्कीम चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो आपको कमेंट करने के बताना है। निपुण भारत की योजना के अलावा निपुण नाम से एक और स्कीम चलती है, वो कौन सी स्कीम है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, बिहार गवर्नमेंट गिव ह्यूज सब्सिडी ऑन मशीन फॉर फार्मिंग, नो अबाउट दिस गवर्नमेंट स्कीम। तो क्या है बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना? बेसिकली क्या है ये? तो चीफ मिनिस्टर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट स्कीम। ठीक है, स्कीम, तो एग्रीकल्चर यंत्र खरीदने के लिए जो सब्सिडी दी जाती है वही है पूरा। तो बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2022। ठीक है, फॉर द फार्मर्स इन बिहार द स्टेट गवर्नमेंट हैज इश्यूड अ नोटिफिकेशन ऑफ सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर मशीनरी या इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो ये मशीनरी या इक्विपमेंट्स कौन खरीदेगा? तो इंडिविजुअल जो एग्रीकल्चरिस्ट है या किसान है उसके लिए नहीं। ठीक है, वो खरीद सकता है लेकिन उसके लिए नहीं है। ये जो किसानों का ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गए, कोई किसानों के लिए जो कंपनी रजिस्टर्ड हो यानी इंडस्ट्रीज हो गई। ठीक है, इनके लिए स्कीम्स हैं, क्योंकि मशीनरी जो है ना वो क्या है आपकी महंगी होती है। तो इसमें 3 से 4 मतलब 10 लाख से लेके 40 लाख तक का प्राविधान है मशीनरी का। तो इसमें 10 लाख वाले पे 80% की सब्सिडी है, और जो 40 लाख 25 से 40 लाख, 2 कंपोनेंट्स है स्कीम के। ठीक है, तो एक ऐसे थोड़ा सा क्लीन, तो 2 कंपोनेंट है। एक जो है 10 अप टू 10 लाख मशीनरी, अप टू 10 लाख तक की मशीनरी, एग्रीकल्चर मशीनरी खरीदने के लिए जो है क्या गवर्नमेंट जो दे रही है, बिहार गवर्नमेंट वो दे रही है आपका 80% की सब्सिडी। ठीक है, और ये जो 10 लाख वाला कंपोनेंट है इसको इंडिविजुअल भी खरीद सकता है, ये अच्छी बात है। ठीक है, और ये ग्रुप्स मैंने जो बताए ये ग्रुप्स भी खरीद सकते हैं। तो 10 लाख तक के लिए 80%, और इसमें अगर जनरल कैटेगरी लेता है तो उसको 75% का सब्सिडी मिलता है। यानी 10 लाख की है तो 7.5 लाख रुपए ही देना है, और ओबीसी और ईबीसी अदर कास्ट है SC ST तो उनको जो है 8.5 लाख रुपए नहीं देना है, 2 लाख ही देना है, इनको 2.5 लाख देना होगा। ठीक है, दूसरा जो कंपोनेंट है वो जो है 25 से
40 लाख तक की अगर मशीनरी होती, मतलब 10 से ऊपर भी वही जान लीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें जो है शायद 40% की है। देखते हैं, ये देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अकॉर्डिंग टू दिस, बिहार गवर्नमेंट हैज स्टेटेड दैट एग्रीकल्चर मशीनरी सब्सिडी स्कीम 2020 to provide machinery to the farmers. Under this subsidy is being given to the farmer on the purchase of agriculture machines. तो ये तो पता है एग्रीकल्चर मशीन के लिए किया जा रहा है। फार्मर्स कैन अप्लाई, तो ये दो नोटिफिकेशन है, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार एग्रीकल्चर मशीन्स लाइक रोटरी मल्चर, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, पेडी स्टॉचर। फार्मर्स फॉलिंग इन जनरल कैटेगरी विल गेट मैक्सिमम सब्सिडी ऑफ 75%। ऑन द अदर हैंड शेड्यूल कास्ट ट्राइब और बैकवर्ड जो है उनको 80% मिलेगा। अप टू 50% सब्सिडी विल बी अवेलेबल ऑन एग्रीकल्चर मशीन्स लाइक रैपर कम बाइंडर, सीड ड्रिलर, सीड कम फर्टिलाइजर। तो जो बड़ी मशीनें हैं उन पे 50% तक की सब्सिडी है। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट देखते हैं। ठीक है, तो अक्टूबर 2021 में स्टैब्लिश किया गया था इसको, या स्टार्ट किया गया था। चीफ मिनिस्टर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सब्सिडी जो स्कीम है, 8 लाख सब्सिडी टू द फार्मर्स, फार्मर ग्रुप और फार्मर इंस्टीट्यूट फॉर एस्टेब्लिशिंग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बैंक। ठीक है, वो बेसिकली वो इंडिविजुअल वाला कंपोनेंट था, ये बैंक के लिए। मैंने दो चीजें बताई ना, तो ये जो है आपका बैंक के लिए। एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो हैं मशीन्स का एक वो बनाएंगे, खरीद मिल गया मशीन्स खरीदेंगे, फिर जिनकी जैसे जरूरत होगी नीड उस हिसाब से ले जाएंगे। तो 8 लाख तक की सब्सिडी है, यानी 10 लाख रुपए पे 80% की सब्सिडी है, 80% की। ठीक है, तो 8 लाख रुपए उनको नहीं देने होंगे, 2 लाख रुपए देने होंगे। ठीक है, टू द एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बैंक वर्थ ऑफ 10 लाख। 40% की सब्सिडी दिया जाएगा 25 से 40 लाख का अगर ये बैंक बनाया जा रहा है, बस इतना ही। ठीक है, तो 40 लाख की सब्सिडी दिया जाए, मतलब 40% की सब्सिडी मिलेगा। यानी अगर जो है 40 लाख का कोई वो कर रहे हैं, 40 लाख का एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बैंक या मशीनों का बैंक खोल रहे हैं, मतलब मशीनें खरीद रहे हैं ये ग्रुप्स जो हैं किसानों के, तो उनको ये 40 लाख पे कितना 40% की सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, बस इतना ही है, 40% की सब्सिडी, यानी 4 एक जो है 16 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी। नाउ सीएम युवा महिला उद्यमी योजना, चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना। बेसिकली ये स्कीम्स बहुत पुरानी है, नई नहीं है, इसको रिन्यू करके क्या है जनरल जो यूथ्स हैं और फीमेल्स के लिए भी लागू कर दिया गया है इस बार, बस इतना ही। तो ये जो है 2015-18 के आसपास की स्कीम है, लेकिन अभी जो है इसमें क्या 18 जून 2021 को ये मतलब यूथ्स जनरल कैटेगरी के, यूथ्स ऑफ जनरल कैटेगरी और फीमेल्स, इन दोनों को इंक्लूड कर दिया गया। तो इसका नाम सीएम युवा और महिला, चीफ मिनिस्टर युवा महिला उद्यमी स्कीम। एम क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप का जनरेशन करना है, यानी इनको स्वपोषित बना देना है, सेल्फ एम्प्लॉयड करना है। और इसका जो है 10 लाख लोन दिया जाएगा वुमेन्स और यूथ्स को ऑफ स्टेट विद 50% ग्रांट। तो 10 लाख रुपए में इनको क्या है 5 लाख रुपए जो सरकार को लौटाने हैं और 5 लाख इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये 5 लाख रुपए लौटाने हैं। ये जो 5 लाख रुपए लौटाने हैं, इसमें जो जनरल कैटेगरी का यूथ है उसको 1% का क्या ऋण देना पड़ेगा, और ये 84 किस्तों में 84 इंस्टॉलमेंट्स में लौटा सकता है, यानी 7 वर्षों में लौटा सकता है। कितनी किस्तों में, 84 किस्तों में। और सिर्फ जनरल कैटेगरी का जो यूथ है उसको 1% का इंटरेस्ट देना है, बाकी किसी को नहीं देना है। एज लिमिट है 18 से 50 साल, बस इतना ही है। ठीक है, 5 लाख तो देना ही नहीं है, 5 लाख एज एन ग्रांट मिल जा रहा है। तो स्वीकृत राशि का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए विशेष प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अनुदान या सब्सिडी के रूप में देय होगा। चयन के उपरांत लाभुकों के प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई यानी एक यूनिट में 25,000 रुपए का एक्स्ट्रा जो है व्यवस्था की गई, मतलब उनकी ट्रेनिंग के लिए 25,000 गवर्नमेंट अलग से देगी। ठीक है, और संबंधित क्षेत्र की महिलाओं को कुल परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए ब्याज पर मुक्त ऋण जिसे 7 वर्षों में 84 किस्तों में लौटा सकते हैं, यानी 10 लाख रुपए मिलेंगे, 5 लाख फ्री हो जाएगा, ब्याज मुक्त ऋण हो जाएगा। ठीक है, 5 लाख फ्री हो जाएंगे, 5 लाख उनका लोन की तरह हो जाएगा, लेकिन उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। SC, ST, OBC, EBC और वुमेन्स पे कोई लोन नहीं लगना है उन 5 लाख रुपए पे, बस इतना ही। चलिए, तो यही है कि बिहार में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ों के साथ ही सरकार अब महिलाओं और सामान्य वर्ग के लोगों को उद्योग लगाने के लिए आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री महिला युवा उद्यमी योजना को स्वीकृति दे दी गई है।
ठीक है। और इस योजना का टोटल आउटले 400 करोड़ रखा गया है। तो फीमेल्स के लिए 200 करोड़ रुपए और यूथ के लिए, मतलब जनरल यूथ के लिए 200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अब तक महिलाओं और सामान्य व पिछड़ी जाति के लोगों को भी उद्योग लगाने में सरकार 10 लाख तक की सहायता देगी, जिनमें 5 लाख रुपए अनुदान शामिल होगा। 2018 में शुरू जो मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति योजना में जो था, बाद में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को भी शामिल कर लिया गया था। ठीक है। तो सबसे पहले ये SC ST के लिए लागू हो गई थी, बाद में इसमें OBC EBC को सम्मिलित किया गया, फिर अभी जो है आपका इसमें वुमेन्स और यूथ जनरल कैटेगरी के यूथ्स को भी 2021 में सम्मिलित किया गया। तो बस इतना ही है। CM बाल हृदय योजना, क्या है बाल हृदय योजना? तो कुछ नहीं है, बेसिकली ऐसे बच्चे जो हार्ट में उनके कोई अलाइनमेंट है, यानी छेद, हृदय में छेद के साथ पैदा होते हैं, उनके इलाज के लिए है ये स्कीम। तो 1 अप्रैल 2021 को ये स्टार्ट की गई। अंडर दिस स्कीम आत्मनिर्भर बिहार के तहत 7 निश्चय पार्ट 2 क्या है? सबके लिए आर्थिक स्वास्थ्य सुविधा, अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, यानी कोई भी बिना मेडिकल कंडीशन है किसी को, तो बिना इलाज के उसकी मृत्यु ना हो। ठीक है। तो सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, मतलब हर किसी को जो है मेडिकल जो है लाभ मिलना चाहिए। एम क्या है? फ्री ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न विद होल इन देयर हार्ट्स। ठीक है। तो इसके यही है पूरी स्कीम। ठीक है। तो बिहार गवर्नमेंट हैज लॉन्च द बाल हृदय योजना टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल एड टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम हार्ट अलाइनमेंट्स ऑफ द स्टेट, हार्ट अलाइनमेंट इन द स्टेट। ठीक है। फ्रॉम हार्ट रिलेटेड अलाइनमेंट। फॉर दिस बिहार गवर्नमेंट हैज टाई अप किसके साथ? अहमदाबाद बेस्ड हॉस्पिटल है जिसका नाम है प्रशांति मेडिकल सर्विसेज और रिसर्च फाउंडेशन। प्रशांति मेडिकल सर्विसेज और रिसर्च फाउंडेशन। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट विल गिव 1,30,000 फॉर अ सिंपल हार्ट ऑपरेशन, 1,50,000 फॉर अ कॉम्प्लिकेटेड हार्ट ऑपरेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस जो कंसल्टेशन होगा डॉक्टरों से, उसके लिए 50,000 रुपए देगी। ठीक है। तो बेसिकली जब ये लॉन्च हुई 2021 में अप्रैल में, तो चीफ मिनिस्टर ने 21 चिल्ड्रंस को अहमदाबाद भेजा था फ्लाइट से। और ये जो आप देख रहे हैं 1,30,000, 1,50,000, दिस इज नॉट अबाउट द पेशेंट। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का टाई अप है विद हॉस्पिटल कि आपको हम इतना ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। पेशेंट को कुछ नहीं, 1 रुपया बॉर्न नहीं करना है, चाहे 50 लाख का खर्चा आ जाए। ठीक है। तो बस इतना ही है बाल हृदय योजना के बारे में। नाउ ये क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, CM गरीब कल्याण योजना। ये 67th BPSC में क्वेश्चन पूछा गया था इससे, तो बहुत कम उम्मीद है कि आए, और स्कीम भी काफी पुरानी है, फिर भी हल्का सा नजर डाल लेते हैं। बेसिकली ये कोविड टाइम में, कोविड पीरियड में लॉन्च किया गया था, जो वापस में लौट के मजदूर स्टेट में आ रहे थे, अलग अलग स्टेट्स में, बिहार, यूपी, झारखंड में, उनके सहायता के लिए, ताकि उनके लिए भुखमरी वगैरह ना आए, आर्थिक सहायता के लिए। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोरोना वायरस के खतरे के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे कमजोर वर्गों की मदद के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज लॉन्च किया गया था। और इसमें देखिए गरीबों के लिए जो कंपोनेंट था, 80 करोड़ गरीब परिवारों को, ठीक है, 80 करोड़ गरीब परिवारों को अगले 3 महीने, जब ये लॉन्च किया गया तक, अतिरिक्त 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल मिलेगी। ठीक है। मतलब जो उनको फ्री राशन मिल रहा था उसके अलावा 5 केजीज, जो उनको राशन मिल रहा था डिफरेंट पैकेजेस के अलावा, उसके अलावा 5 केजी राशन प्लस 1 किलो दाल या पल्स। ठीक है। तो ये 5 किलो में चाहे गेहूं चाहे चावल दोनों हो सकता था। ठीक है। इसमें इसी के साथ में महिलाओं के लिए भी, कि जो फीमेल्स है, प्रधानमंत्री जनधन खाता जिनके पास है, उनको 500 रुपए पर मंथ मिलेंगे अगले 3 महीने तक। ये था उज्ज्वला योजना को में के तहत अगले 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर मिलना था। तो एलिजिबिलिटी क्या थी? शुरू में लॉन्च किया 3 महीने, ठीक है, उसको बाद में फिर से बढ़ाया गया। अन्नदाताओं के लिए PM किसान सम्मान निधि, यानी किसानों के लिए 2,000 रुपए की किसान सम्मान निधि लॉन्च की गई। ठीक है। और स्वयं सहायता समूहों के लिए बिना संपत्ति गरीबी रेखा ऋण लेने की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई। ठीक है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे किसानों के। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोरोना महामारी से लड़ रहे 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए का बीमा किया गया। कम वेतन और संगठित मजदूरों के लिए 100 से कम कर्मचारी संगठनों में काम करने वाले 15,000 से कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का 24% जो PAF है वहन करेगी सरकार। नौकरी पेशा लोगों को कोरोना आपदा के दौरान EPF फंड के 75% राशि या 3 महीने का वेतन निकालने का वो दिया गया। ठीक है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी ऐसे 1,000 रुपए, जैसे महिलाओं के लिए 500 था, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1,000 रुपीज का ये किया गया। तो आज के लिए स्कीम वाले पोर्शन में इतना ही। जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इससे भी ज़्यादा थोड़ी सा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें आपका बजट जो है,
बजट जो बिहार गवर्नमेंट का है, इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार गवर्नमेंट की है, और जो रिसेंट स्कीम्स हैं उनको कवर किया जाएगा। तो वो वीडियो देखना ना भूलें, और इसको भी साथ साथ करें। इसमें कुछ 2021-22 की स्कीम्स को ज़्यादातर सम्मिलित किया गया है, ठीक है। लेकिन ये सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट की कुछ ही स्कीम्स हैं जो आपके परीक्षाओं में आ सकती हैं, तो उन्हीं को चूज करके डाला गया है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ, ताकि जो है और लोग लाभान्वित हो सकें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।